हेलो माय डियर स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। वृश्चिक राशि यार, मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने आएगी तब रेजोनेट हो जाएगी। नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। इस रीडिंग का पैटर्न रहेगा यू वर्सेस देम, जिसमें आपकी और आपके पर्सन दोनों की एनर्जी चेक करने वाली हूँ मैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे इस पर्सन की एनर्जी क्या है। उसके बाद दो अलग डेक से हम देखेंगे आपकी और आपके पर्सन की एनर्जीज। ठीक है, द हायरोफेंट। हेरोफेंट, पहली बात तो ये टीचर प्रीचर हो सकते हैं, गाइड मेंटोर हो सकते हैं, कंसल्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, बहुत मतलब ये एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जो कल्चर, ट्रेडिशन और कंडीशनिंग इन चीज़ों को बहुत मानते हैं। और मुझे स्पेशली ये जो एनर्जी दिख रही है, ये ऐसी एनर्जी है जो मतलब अपनी बात रख देना, फिर उसको कोई हिला नहीं सकता उसकी बात से। ठीक है ना, थोड़ा सा बिलीव्स ज़्यादा रखने वाला इंसान। इसकी ऊर्जा इस समय ऐसी दिख रही है कि ये कोशिश पूरी कर रहे हैं कि ये जहाँ है वहाँ पर लोगों के साथ स्टेटस मेंटेन करके चलें। ठीक है, लाइफ में कुछ रिलीजियस प्लेसेस पर भी हो सकता है ये विजिट कर रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो सकते हैं। ठीक है, स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं। ठीक है, रिलीजियस स्पिरिचुअल हो सकते हैं, ऐसी एनर्जी है। क्योंकि रिलीजियस थोड़ा सा ना ऐसा हो जाता है कि भाई आप कह सकते हो कि मतलब बहुत रिलीजन को मानने वाला इंसान है ना। जैसे मैंने कहा, रिजिड है थोड़ा सा कि भाई कल्चर वगैरह को ज़्यादा, भाई आपका कल्चर ऐसा, हमारा कल्चर ऐसा, ये चीज़ें हैं। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि भाई ये स्पिरिचुअल हैं, जहाँ पर इनको कल्चर से कोई लेना देना नहीं है। इनको है हर इंसान एक जैसा है, कुछ ऐसी ऊर्जा मुझे दिख रही है हेरोफेंट कार्ड से यहाँ पर। ठीक है, ढीठ हो सकते हैं, जिद्दी हो सकते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। और अभी भी इस समय पर भी ऐसा दिख रहा है। ठीक है, और किसी तरह की एजुकेशन में हो सकता है इन्वॉल्व हैं, और स्टूडेंट हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे पैसा स्टेबिलिटी, स्टेटस, ये चीज़ें इनको ज़्यादा पसंद है। द हाई प्रीस्ट है ना, अभी के लिए फ़िलहाल जो चल रहा है वो चल रहा है भाई, थोड़ा सा पॉज वाली एनर्जी, थोड़ा इंट्यूशन को फॉलो करो। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे हो सकता है अकल्ट में भी इंटरेस्ट इनका जा रहा है। ओके, सो कुछ ये चीज़ों में है इनका ध्यान। और मुझे लगता है अपने जोन में, अपने जोन में अपने ही अंदर रख रहे हैं, सब कुछ सीक्रेट रख रहे हैं। सारी चीज़ें जो ये कर रहे हैं इनको सीक्रेट रखने की कोशिश कर रहे हैं सारी चीज़ों को। ठीक है, हाई प्रीस्ट ना घर, ठीक है, गाड़ी और फैमिली, इन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है इन लोगों के लिए हो सकता है कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, कुछ बनना चाहते हैं ताकि उनकी लाइफ बेटर हो जाए। तो कुछ इस तरीके की सोच दिख रही है, इस तरीके की एनर्जी में दिख रहे हैं। ओके ओके, सो दिस इज द कार्ड। ये आपकी एनर्जी रिप्रेजेंट करेगा स्कॉर्पियो। आप किस एनर्जी में है अपने पार्टनर के लिए। एंड विद दिस डेक आप अपने पार्टनर के लिए जो फील कर रहे हैं, तो आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ठीक है ना, आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं वृश्चिक राशि। ओके, एक डेक लेते हैं और, ताकि हर एक कार्ड को क्लैरिफाई भी करें। ये भी मैं आपके सामने शफल कर रही हूँ शुरुआत करने से पहले इस रीडिंग की। ठीक है ना, चलो तो अब देखते हैं आप क्या फील कर रहे हैं। सैडनेस एंड आइसोलेशन, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो
लोगों से डिस्कस नहीं कर सकते हो, आप कभी भी नहीं कर सकते हो, चाहे जो मर्जी हो जाए। आप अपने ही अंदर घुट रहे हो, अपने ही अंदर चीज़ों को रख रहे हो। आपको कुछ शिकायतें हो सकती हैं इस इंसान से, आपको किसी तरीके का कुछ शिकायतें, कुछ कंप्लेंट्स यूनिवर्स से भी हो सकती है। आप अभी तरीक मैं अगर यहाँ से एनर्जी देख रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है आपकी तबीयत भी मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं नज़र आ रही है। हेल्थ इश्यूज भी हो चुके हैं इस इंसान की वजह से, ठीक है। और कहीं ना कहीं ट्रस्ट इशू तो बिल्कुल ही बढ़ चुका है आपका। ट्रस्ट तो बिल्कुल लोगों पे ख़त्म ही हो चुका, लो देखो, ट्रस्ट तो ख़त्म ही हो चुका है आपका। इस इंसान पे भी कहूँगी बहुत ज़्यादा नहीं है आप ट्रस्ट, ठीक है ना। मतलब आपका एक ऐसा साइड जो बहुत इनोसेंट था, उस साइड को कहीं ना कहीं आप खत्म कर रहे हो डे बाय डे। आपका इनोसेंट साइड खत्म होता जा रहा है डे बाय डे इस इंसान की वजह से, क्योंकि इस इंसान ने ना आपको, देखो, थ्री ऑफ सोर्स एंड सो आई एम डैम श्योर कि आप बहुत परेशान हो। मुझे पता है, यहाँ पर दिखने से ही पता लग रहा है कि आपकी क्या पीड़ा है, कितना दर्दनाक ये चल रहा होगा। बट मेरी तरफ से एक गाइडेंस ये है कि अपने आप को जितना हो सके ना अच्छी फ्रिक्वेंसी पे रखो, अच्छे गाने सुनो, अपने आप को अच्छा मील दो, अपने आप के साथ अच्छी बात करो, अपने आप को भरोसा दो, तभी आगे लाइफ में बढ़ पाओगे। ऐसी एनर्जी में आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। इस एनर्जी में रहोगे ना तो अगर ये इंसान आ भी जाएगा ना तो भी वो ऐसी ही एनर्जी क्रिएट करेगा आपकी लाइफ में, क्योंकि आपने इस एनर्जी में उसको अट्रैक्ट किया है ना। सो ऐसी एनर्जी में मत रहो, ठीक है। मुझे लग रहा है हीलिंग पर काम करना ज़रूरी है, और अगर आप हीलिंग पर काम कर रहे हो तो वेल डन, आप अच्छा कर रहे हो। बट अगर आप हीलिंग पे काम नहीं कर रहे हो तो ट्रस्ट मी, आपको हीलिंग पे काम करना चाहिए अपनी, ओके। क्योंकि आपको ये लगता है बार बार आपके साथ ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आप वूंड को हील नहीं कर रहे हो और उसी वूंड के साथ आप किसी और को अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो वैसे ही इंसान को अट्रैक्ट कर लेते हो वूंड, जो वूंड देकर जाए, ठीक है। तो वो ध्यान रखना। पर्सन देख लो, पर्सन कौन सा खुश है आपसे दूर रह के। आप उसकी कमी महसूस कर रहे हो, आप उससे बिट्रेयल फील कर रहे हो, वो इंसान आपकी कमी महसूस कर रहे हैं। उस इंसान को हो सकता है कहीं ना कहीं उसका भी ट्रस्ट टूटा हुआ है, उस इंसान को भी कहीं ना कहीं आपकी बहुत याद आती है, वो भी आपको बहुत याद करते हैं जैसे आप उनको याद करते हो, ठीक है ना। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट यहाँ पे भी बताता है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे उसका लक आपके साथ चला गया है, जैसे उसकी लाइफ में चीज़ों की, सपोर्ट की, और कहीं ना कहीं केयर की बहुत लैक चल रही है आपके बिना, ओके। ये एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पर। देखो, इंटरेस्ट नहीं लग रहा लोगों में, ठीक है। और कहीं ना कहीं फन नहीं है लाइफ में जैसे इनका, और इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं वो जो एक क्रिएटिव साइड था वो बिल्कुल जैसे डेड हो चुका है, क्योंकि आप नहीं हो। कुछ लोग जो होते हैं लाइफ में वो बहुत इंस्पायरिंग होते हैं, तो आपसे बहुत इंस्पिरेशन मिलती थी इस इंसान को लाइफ में कुछ कर दिखाने की। अब शायद वो अग्नि ही खत्म हो चुकी है इस इंसान में। अब इस इंसान को ये लगता है कि शायद नीड किसके लिए क्या करूं, ऐसी एनर्जी है। और यहाँ पर आपका वो बचपना बहुत याद आ रहा है। आपका हो सकता है आप बहुत क्रिएटिव हो, आप कुछ बार बार इनको, जैसे होता है ना कि कोई आपने कुछ बनाया तो आपने इनको दिखाया कि हाँ मैंने ये आज ये बनाया, या कुछ पेंट किया तो इनसे थोड़ी सी सलाह ले ली, या आपने किसी तरीके का कुछ प्रोजेक्ट तैयार किया तो आपने इनसे जो है इनको वो प्रोजेक्ट जब दिखाया तो कुछ गाइडेंस मिल गई। तो वो बड़ा मिस कर रहे हैं वो चीज़ों को, ओके। आप क्रिएटिव हो सकते हैं, डांस में, म्यूजिक में अच्छे हो सकते हैं, फैशन ब्यूटी में अच्छे हो सकते हैं, तो वो चीज़ें इनको पसंद थी। अब इनकी लाइफ में बिल्कुल ही बोरिंग पन चल रहा है लाइफ में, ठीक है। और इस वजह से कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में करियर में भी उतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी ये ला नहीं पा रहे हैं, उतना एंथो नहीं ला पा रहे हैं, उतनी अपनी लाइफ में वो ऊर्जा नहीं लेकर आ पा रहे हैं। तो आप दोनों ही कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पर एक लैक फील हो रहा है, यूथफुलनेस का, कहीं ना कहीं लैक फील हो रहा है ट्रस्ट का, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ दिख रही है मुझे स्कॉर्पियो। आपके पर्सन के लिए जो आपकी एनर्जी है दैट इज ब्लॉसम एनर्जी। आप ब्लॉसम एनर्जी में हो, आप कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी में हो जहां पर कह सकते हो कि रिकवरी का फिर भी मन करता है, रिकवरी फिर भी चाहते हो सकता है एक होप विश डिजायर है आपकी कि कभी तो एक टाइम पर कुछ चीजें ठीक हो गई, ये पता लगे एक्चुअल में हुआ क्यों था, आप इसकी लाइफ में क्यों आए थे, ये आपकी लाइफ में क्यों आया था, इसने आपके साथ ऐसा क्यों किया, ये सब कुछ आप जानना चाहते हो। आप किसी तरीके से यूनिवर्स से भी प्रार्थना करते हो कि जो आपके लिए अच्छा है वो हो, बट फिर भी आपके जवाबों, जो आपके सवाल है उनका जवाब आप चाहते हो,
ठीक है। द ब्लॉसम कार्ड अभी भी एक होप है, अभी भी, क्योंकि ना ये सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, अभी भी एक पॉजिटिविटी शुरू हुई है लाइफ में, या थोड़ा सा पॉजिटिव रहना शुरू हुए हो किसी वजह से, क्योंकि ये जो है 2 नंबर की एनर्जी है। हो सकता है कोई लाइफ में आ गया है, जैसे कोई फ्रेंड आ गया, कोई फैमिली मेंबर ने आपका सपोर्ट करना शुरू कर दिया, कोई लाइफ में जैसे कोई पेट भी आ जाता है ना, तो भी एक सपोर्ट मिलता है लाइफ में, है ना। तो कोई आपकी लाइफ में आया जिसकी वजह से, मैं पार्टनर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसी एनर्जी की बात कर रही हूँ जो आसपास सराउंडिंग में आपके है। तो उसके आने के बाद ना आपने एक होप रखी है, अपने मन में एक होप आनी शुरू हुई है कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं, एक सेकेंड चांस मिल सकता है, एक सेकेंड चांस दिया जा सकता है, ठीक है। या कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने ही आपको ये सब कुछ जो है प्रोवाइड किया है, ये होप आपके अंदर वापस लेकर आए हैं यूनिवर्स, ठीक है। तो मुझे मुझे ऐसा लग रहा है कि एक आई है वो चीज़ आपके अंदर, पॉजिटिविटी आई है। दूसरा, मुझे लगता है सॉन्ग्स वगैरह सुनने लगे हो आजकल आप, इस इंसान के लिए कुछ सॉन्ग्स वगैरह सुन रहे हो, ठीक है। एंड क्वीन ऑफ वॉन्स की एनर्जी में वो कॉन्फिडेंस आ रहा है वापस, ठीक है। वो आपका खुद के ऊपर भी कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है, शायद वो कॉन्फिडेंस बहुत लो हो गया था, वो कॉन्फिडेंस कहीं गुम हो गया था। और मैंने कहा भी है कि जो लोग काम कर रहे हैं बहुत अच्छा आप करो अपने ऊपर काम, और जो नहीं कर रहे हैं उनको कह रही हूँ कि अपने ऊपर काम करो, क्योंकि यहाँ पर ब्लॉसम कार्ड और द क्वीन ऑफ वॉन्स यही बताता है कि यू आर फियरलेस, आपको किसी से डर नहीं लगता है और आपको डरने की जरूरत भी नहीं है। जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ एंड आप लाइफ में आगे बढ़ो, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्स और द ब्लॉसम कार्ड ये भी बताता है यहाँ पर कि आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान की लाइफ में कोई और है, ये पर्सन आपसे छुपा रहे हैं, ये आपको कोई डिसीजन क्यों नहीं बता रहे हैं, ठीक है। और आपने एक डिसाइड कर ली है चीज़ कि मुझे फॉर श्योर इस रिश्ते में एंट्री करनी है, रिश्ता ठीक करना है, बट अपनी टर्म्स कंडीशन पे। आप अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंट हो अब, ठीक है। आप अपने साथ आपने ये फैसला कर लिया है कि पूरी जजमेंट होगी, पूरी तरीके से जो है डिसीजन सुनाया जाएगा, बट डिसीजन मेरा होगा, ऐसा कुछ है यहाँ, ठीक है। पर्सन की एनर्जी आपके लिए भी है गॉडेस ऑफ द मून। गॉडेस ऑफ द मून ये बताता है, देखो मून पहली बात तो ना बहुत ज़्यादा मन की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, विच मीन्स कि ये पर्सन के मन में आप हो, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर ये मून जो है हिडन एनर्जीज को बताता है, तो हो सकता है इस इंसान को फीलिंग्स हैं बट ये इंसान छुपाते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको लेकर कहीं ना कहीं श्योर नहीं हो पा रहे हैं, हो सकता है खुद को लेकर श्योर नहीं हो पा रहे हैं कि मैं भाई जस्टिस कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, इस रिश्ते को मैं दूर तक लेकर भी जा पाऊंगा नहीं लेकर जा पाऊंगा, क्या होगा, है ना। मून कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन की बात भी बोलता है कि बार बार इसका मन करता है आपसे मिले, फिर इमोशंस थोड़ी देर बाद लगता है कि नहीं यार चीज़ें खराब ना हो जाए और वर्स्ट ना हो जाए, ये चीज़ें चलती हैं माइंड में, ओके। मून रिप्रेजेंट अपने ही जोन में रहना, हो सकता है ये पर्सन अपने ही जोन में चल रहे हैं, एक पॉज ले रहे हैं ताकि जो भी अनक्लियर थॉट्स हैं, जो भी इस इंसान को ये लग रहा है ना भाई ये करें तो क्या करें, और अगर ये कुछ करते हैं तो उसका क्या आउटकम आएगा, क्या किस तरीके का जो है रिस्पॉन्स आएगा, उस चीज़ से कहीं ना कहीं एक पॉज लेते हुए नजर आ रहे हैं ताकि ये कॉन्फिडेंस के साथ आगे आ पाए, बट ये कॉन्फिडेंस अभी मुझे नजर नहीं आ रहा है इनके अंदर। द 8 ऑफ कप्स, ठीक है ना, सही से इनको क्लैरिटी मिल पाए कि एक्चुअल में ये क्या कर सकते हैं, ओके। सो ये इसलिए भी एक अपने जोन में रह रहे हैं यहाँ पर। दूसरा, 8 ऑफ कप्स ये बताता है मून कार्ड के साथ कि दे आर नॉट सेटिस्फाइड, ये दुनिया के किसी भी हिस्से में हो ये सेटिस्फाइड नहीं है, ये बहुत ज़्यादा चीज़ों के साथ घिरे हुए हैं, बट उन चीज़ों में भी अभी तक खुश नहीं है और कोशिश पूरी करते हैं कि डिटैचमेंट को प्रैक्टिस करते रहें, ओके। मुझे एम्प्टीनेस इस इंसान की एनर्जी में फील हो रही है, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे मून कार्ड के साथ कि हो सकता है अपने घर में भी लोग इनके आसपास के जो है इनके साथ सही नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से इनको ना ऐसा लगता है कि जब इन्होंने ही नहीं कुछ करा मेरे लिए तो ये पर्सन के ऊपर क्या ब्लेम किया जाए, मतलब आपके ऊपर क्या ब्लेम किया जाए, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। और देखते हैं क्या है यहाँ पर स्कॉर्पियो एनर्जीज। ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना मैं बोलूँगी डिवाइन टाइमिंग का भी वेट करते हुए नजर आ रहे हैं, रीचिंग कंक्लूजन्स। तो आप आ रहा है ना ये कार्ड पॉजिटिविटी की कार्ड की, थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आने लगा। और मैंने कहा था आपको हो सकता है आपके एंजल सपोर्ट कर रहे हैं, आपके यूनिवर्स सपोर्ट कर रहे हैं। देखो फेदर्स, आपने स्पिरिचुअलिटी में एंट्री करी है और उसके बाद से आपको कुछ चीज़ें समझ में आने लगी हैं, क्या कार्मिक होता है, क्या सोलमेट होता है, क्या ट्विन फ्लेम होता है, ओके। और कैसे कैसे जो है रिश्ते निभते हैं, किस तरीके से चीज़ें चलती हैं, वो सब कुछ समझ में आने लगा है आपको। मेक द एफर्ट्स, मैंने अभी आपको बोला कि वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए रुके हुए कि उनको किसी तरीके की क्लैरिटी मिल जाए एंड देन दे विल मेक द एफर्ट, है उनके मन में कहीं ना कहीं आपकी तरफ एफर्ट्स करने का एनर्जी, ठीक है। ट्विन फ्लेम टेलीपैथी, कुछ लोगों के लिए हो सकता है वो आपसे टेलीपैथिकली कनेक्टेड भी हैं, ओके, कम्युनिकेट कर रहे हैं टेलीपैथिकली, ओके।
वृश्चिक राशि पर्सन का आपके लिए मैसेज क्या है? वृश्चिक राशि इस पर्सन के मैसेज क्या है आपके लिए? वी हैव आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर लिटिल वाइल। फॉर श्योर इस इंसान को रिग्रेट्स हैं। आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन। कहीं ना कहीं आपसे लेसन्स मिले हैं इस इंसान को। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। अब समझ में आने लगी है इस इंसान को आपकी वैल्यू, आपके कनेक्शन की वैल्यू। देयर इज सो मच आई वांट टू से टू यू। बहुत कुछ इस इंसान को आपको बोलना है। आई कुडंट लेट यू गेट क्लोज टू मी। हो सकता है थर्ड पर्सन सिनेरियो है यहाँ पर, थर्ड पार्टी सिनेरियो है जिसकी वजह से ये इंसान आपके पास नहीं आ सकते हैं या आपको अपने पास नहीं आने दे सकते। ठीक है, कुछ ऐसा है यहाँ पर। Okay, so we have these name initials. आपके या आपके पर्सन की हो सकते हैं। लेट्स गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट एक्शन। इस इंसान का अगले एक हफ्ते में आपके लिए क्या एक्शन हो सकता है? अगले एक हफ्ते में ये इंसान आपकी तरफ क्या एक्शन ले सकते हैं? जस्टिस। मुझे लगता है रिकवर होगा, चीज़ें ठीक होंगी, बैलेंस आएगा आप लोगों में। बट मैं सबसे पहले तो ये बता दूं, क्योंकि लीब्रा भी आ रहा है यहाँ पर और टेम्परेंस भी आ रहा है, दोनों कार्ड बैलेंस की बात करते हैं। तो पहले तो आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करो, जो मैंने यहाँ समझाया था। अदरवाइज इस इंसान को आप इस एनर्जी की वजह से ना डिटैच कर दोगे अपने आप से, ध्यान रखना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कार्ड इज थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। We have the Seven of Wands एंड वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों में से कोई एक है जो कहीं ना कहीं स्टैंड ले रहा है, और दोनों में से कोई एक है जो कहीं ना कहीं अपने करियर, अपने पेंटिकल, अपनी लाइफ, अपने फैमिली के लिए स्टैंड ले रहा है। दोनों में से कोई एक है जो अभी कमिटमेंट में नहीं जाना चाह रहा है और मैरिज में या कहीं ना कहीं किसी बड़े प्रॉमिस में नहीं जाना चाह रहा है इस इंसान के साथ। ठीक है, थोड़ा सा डिफेंसिव मोड नज़र आ रहा है 8 ऑफ कप्स के साथ। येस, थोड़ा अभी यहाँ पर अनक्लियर हैं चीज़ें, जिसकी वजह से इस रिश्ते में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स चल रही हैं। फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या सोचती है? सॉरी, फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए कहीं ना कहीं मैरिज के बारे में सोचती है, फिक्स करने के बारे में सोच रही हैं चीज़ें, और बहुत ज़्यादा फेयर जो है रहना चाह रहे हैं आप लोगों के लिए, ऐसी एनर्जी है। एक्शन क्या हो सकता है? एक्शन द एम्प्रेस, एक्शन द 5 ऑफ वॉन्ड्स। फॉर श्योर यहाँ पर एक्शन जो है वो मैरिज का हो सकता है, रिकन्सिलेशन का हो सकता है, कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक करने का हो सकता है। और 5 ऑफ वॉन्ड्स ये है कि सारे सेम पेज पर नहीं है अभी, जिसमें टाइम लग सकता है। ठीक है, घर के सभी सदस्य अभी हो सकता है घर में जैसे जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं सेम पेज पे नहीं है, जिसकी वजह से अभी चीज़ें एक्शन में नहीं आ रही हैं, पॉज में आ रही हैं। ठीक है, नेवर एंडिंग स्टोरी देख लो आप इस एनर्जी में। आपको गाइडेंस मैंने यही पहले ही दे दी थी। अभी देखो आप इसी एनर्जी को जो है बार बार जो है ना अट्रैक्ट कर रहे हो। तो इस एनर्जी से बाहर आ जाओ, अच्छा बोलो, अच्छा सोचो अपने लिए, अच्छा ही होगा आपके साथ। अगर आप जितना ऐसे रहोगे ना कि नहीं पता नहीं आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, या आप कहीं ना कहीं डाउट करोगे अपने आप को, तो वो गलत हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, राशियां यहाँ पर आ रही हैं। वीनस, ओ सॉरी, लीब्रा, टॉरस, वीनस बोल रही हूँ मैं। लीब्रा, टॉरस, वी हैव द टॉरस एंड लीब्रा प्रोमिनेंट साइन है। सेजिटेरियस प्रोमिनेंट साइन है। बाकी राशियां 12 की 12 यहाँ पर हैं। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।